दोस्तों पिछले एपिसोड में मैं वादा करो कि ताने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा धूणियों। तो आज मैं एक कहानी को पहलो भाग थान सुना रहा हूँ। या कहानी में 3 भाग में पूरी करूँ क्योंकि बहुत बड़ी है। कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपा ने कोई से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि आपा कोई से ईर्ष्या करांगा तो उनको नुकसान आपा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों कहानी है कि है एक गांव में 4 भाई हा, उनका माँ बाप मर चुके हा। केवल वह 4 भाई हा, 3 जना की शादी हो चुकी ही और चौथो हो वो कुंवारो हो। और जो कुंवारो हो उनको नाम हो धूणियों। अब उन्हें धूणियों क्यों कहता? क्योंकि उनकी एक दिन की खुराक 20 किलो अनाज है। 20 किलो अनाज की रोटी वो एक दिन में खा जाया कर। तो लिए उन्हें वह भाई हा वह धूणियों नाम कढ़ा लियो, धूणियों कहता हूँ। क्योंकि मारवाड़ी भाषा में 20 किलो ने धूण बोला, धूण। अब 3 जो बड़ा भाई खूब ठाठ बाट से रहता, कमाता खाता, उनके टाबर हाटी कर उनके साथ खूब मौज मस्ती करता। और धूणियों बैठो चुपचाप आपके खुटी में बैठो रहे। एक दिन भूखो रही हो, 2 दिन भूखो रही हो, 3 दिन भूखो रही हो, आखिर आदमी भूखो कितना दिन रह गए। तो परेशान हो गए। वो सोचो भाई चलो गांव में कोई मजदूरी कराऊंगा। तो वो जाके गांव में एक चौक में बैठो कि कोई पूछे को तो आप मजदूरी करने चला। अब देखो ईश्वर की क्या करामात हुई। वो बैठे हो, उनके पास में दौड़ते हो दौड़तो उनको एक दोस्त आयो। धूणियों ने देखो जना, बोले अरे भाईला कहीं भाग रहे है, कहीं पसीना पसीना हो रहे है। तो बोले यार क्या बताऊँ, मेरे घर का शादी करना चाहूँ, मैं शादी करना कौन चाहूँ। बोले क्यों शादी क्यों कौन करना चाहो? बोले यार मैं इंजड़ो हूँ और यह बात मैं मेरे भाइयों तो बताना चाहूँ को, क्योंकि मैंने शर्म आवे, मैं न तो आदमी न मैं स्त्री, और मैं शादी करके क्या करूँगा। यदि तू मेरी जगह शादी कर ले तो मेरी गेल छूट जा। तो धूणियों के तो कहा करे हैं नेकी और पूछ पूछ। बोले कोई दिक्कत को नहीं, मैं कर लूँगा। तो धूणियों आपका कपड़ा तो भरा दिया आपके दोस्त ने, और दोस्त का कपड़ा पहन लिया आप। और धूणियों तो आगे होके भाग पड़े, उनके जो दोस्त का भाई आ रहा उनका आगे होके भाग पड़े। और वो जो को दोस्त हो वो उठे, धूणियों बैठे उड़े बैठ गो। अब वह भागता भागता सांस का भरा पड़ा है, ध्यान दियो कि नहीं भैया बोलो भाई भाग रहे है, कोई और भाग रहे है। भाग रहे तो आगे आगे धूणियों को उन्हें पकड़ के वह घर लाया यार। आनन फानन में फटाफट वो कहा करे हैं तेल बांध करके और उनका शादी कर दी। शादी कर दी। ये ध्यान ही कौन दियो कि भाई उनको भाई है कोई और बह गयो, उन्हें अलग से कर दे दियो, ठाठ से वो रहने लगे। 15-20 दिन निकल गया। आप धूणियों सोचो कि शादी तो होगी, क्यों ना अपने घर चला। तो 15-20 दिन होगा जना आपकी घरवाली ने लेके, आपकी बीन ने लेके आपके घर आयो। तो उनका बड़ो बड़ो भाई हो कि एक बेटी ही, उनको नाम हो दापली। बोले ये दापली दापली उरा, दापली बाज के आई। बोले हाँ चाचा बोल क्या बात है। बोले हाँ चाचा बता क्या बात है। तो धूणियों बोले तेरी माँ और ने कह दे मैं नई बूबा के लाया हूँ, नई बीननी लाया हूँ, और बीननी देख लेंगी, मुँह दिखाई दे जाएंगी, बीननी को मुँह देख जाएंगी। अब दापली अन बोलटा पर ही बजा के आपकी माँ और अन बोली माँ माँ चाची मौसी, वो अपना धूणियों चाचो है ना, वो शादी करके लाया है। और वह 3 लोगों की जो भाभी ही धूणिया की वह अचम्भा पड़ गई कि आखिर धूणिया की शादी करी तो कौन कर दी। लेकिन वह सोची कि चलो ત્યાં शादी करे तो देख के तावा। तो वह धूणिया की खुड्डी पर आई, धूणिया का मकान पर आई। देखें तो वास्तव में एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी शादी की रेडी। वो बोले अरे धूणिया शादी कौन कर दी तेरी? बोले वही सब कुछ करनी ऊपर लो है। तो उनको भू को मुंडो देख के 3 जनी आ गई, कुछ मुँह दिखाई हले ही और घर आई। आगे आपके मोटारा ने बात बताई। बोलो हाँ, बोले ते तो बोले नहीं समझो धूणियों कुछ ही को नहीं, और धूणियों तो शादी करके लाया है। अब बाया ने मेरे बाटे की शादी धूणिया की होगी तो बाया का क्या की बर्दाश्त। बोले मेरे सरो नालायक कमाओ क्यों आज को नहीं, और शादी भी कर लाए हो। तो बोले अने बोलो चैन से कौन रहने दिया। और 4 जना क्या करो लाठी ले लेके घर आगा, और आके क्या करो धूणिया की जो खुड्डी ही वो खुड्डी का आग लगा दी, छान का आग लगा दी। तो धूणिया और धूणिया की जो घराड़ी ही वह बापड़ा खड़ा खड़ा देखा गया, खुड्डी बल के राख हो गई। अब धूणियों बापड़ो केक रहे
परेशान हो। जब बार राख ठंडी होगी, धूणिया में दिमाग हो जाता हो, जब बार राख ठंडी होगी तो धूणी और धूणे की घराली दोनों और राख ने छाण छाण के बोरियां भर ली। और धूणियों कोई आस पड़ोस में कोई ऊँट गाड़ा होने बुला के लाए, बोले यार अपना बाजार तक एक गेड़ो करके आना है, चीनी बेच के आवांगा। तो बोले धूणिया तू कठ्यों लिया है चीनी? बोलो मैं कठ्यों भी लिया है। बोले तुम तेरे किराए में लगो, तेरे गाडो लिया। तो बस 4-5 जो राख की जो बोरी भरी ही वह धर के गाड्डा में चाल पड़ो। अब चाल पड़ो तो शहर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर रही हो, जना एक बाणियों बनियाणी और उनकी एक लड़की पघाई चिड़ाव की तरफ जा रहा। न्यू मान लो चिड़ाव शहर की तरफ जा रहा, शहर को नाम चिड़ाव हो। जहाँ तानवेरो गाड़ी ने देख के लाडी का पग भूल जा, जाए वो गाडो दिखो जना बाणी की भू बोली। सेठ ने सेठ जी गाड़ा ने बोलो ना, माना गाड्डा में बैठा दे। तो सेठ बोले हार बोलो गाड़ा हड़ा। बोले यार शहर की तरफ जा रहे है, हमारा घर वाले ने बैठा ले, यहाँ का गोड्डा में दर्द रहा है और एक हमारे छोटी बेटी है ना बैठा ले। बोलो ना सेठ जी, मैं मेरे गाड्डा में कोई नहीं कौन बैठाऊँ, मेरे गाड्डा में चीनी की बोरी भरी पड़ी हैं और बाई चांस यदि चीनी की बोरियां पर कोई बैठ के सारा यदि कोई पात दे तो मेरी तो चीनी की राख हो जा। बोले यार मेरे चीनी की फैक्ट्री है तो क्यों चिंता करे है, यदि राख हो जाएगी तो तने चीनी की बोरी दे दूँगा और मैं भी तने 2 बोरी फालतू दूँ। धूणियों बोले ना सेठ जी मैं विश्वास कौन करूँ। सेठ बोले यार तेरे विश्वास नहीं तो तू आया कर ले पहले दाम ले चीनी का, तेरे कै बोरी हैं? 4 बोरी हैं तो 4 बोरियाँ दाम ले जना। धूणियों बोले ना कोई बात कौन, बोले बैठा दे। तो सेठ आपकी बेटी ने आपकी बहू ने उन बोरियां को और बैठा दी। सेठ ने क्या उन बोरियां के अंदर क्या भरे पड़े। अब बोरियां को और बैठ के गाडो चाल पड़ो, करीब आधी किलोमीटर 1.25 किलोमीटर गाडो गयो तो धूणियों मुँह से कर दियो वाले। बोले सेठ जी बोले याले कर दियो सीतानाश, बोले मेरे तो चीनी की बोरियां को। सेठ बोले क्यों हो? बोले देख ले बोले और तेरी छोटी सी लड़की है, बोले पाद दियो और बोले मेरे तो चीनी की राख होगी। सेठ बोले तू चिंता मत कर, बोले तू बाजार तक तो चाल, सीधो दुकान पर चालिए और बोले मैं परखी मार के देख लूँगा, यदि वास्तव में ही चीनी की राख होगी तो तेने मैं चीनी की बोरी दे दूँगा और 2 फालतू दूँ। अब धूणियों सीधो ही थोड़ा आँख के गाड्डा ने लियो, ठेठ बाजार में सेठ की दुकान पर पूछो। सेठ को कहा परखी मार के काटी तो वास्तव में राख निकली, क्योंकि ताने मेरा तो राख पहले से रेडी ही। सेठ भी चक्कर में पड़ गो, भाई ताजुब होगा। तो आपकी बात के मुताबिक सेठ बोले भाई धूणिया एन राख ने तो तू घेरा कोई राखुंड में और यहाँ अगर तेरी 4 बोरी ही तो यहाँ अगर 6 बोरी चीनी की ले जा मेरी दुकान से। तो धूणियों राख तो घेरा राखुंडा में और 4 + 2 एक्स्ट्रा 6 बोरी चीनी की धर के गाड्डा में खड़ा कर आपके गांव की तरफ चाल पड़ो और घंटा 2 में ठेठ आगो और आके बाहर से हलो मारे। बोले दाबली दाबली बोली हाँ चाचा। बोले तालो तखड़ियों बाट लिया ना, बोले थोड़ी चीनी तलाऊंगा, बोले 6-7 बोरी चीनी की ले आया हूँ। कहते सेठ बोले कम तो नहीं तोल दी है। तो छोरी भाग के गई, बोले माँ बोले चाचा बोले चीनी की बोरी ले आया है और तखड़ियों बाट मंगाया। तो धूणिया की भाभी और भाई चक्कर पड़ गा कि मुड़ा इतनी चीनी की बोरी दे गुड़ दी धूणिया का टक्को को गोजी में कठे में लिया है। तो बड़ा 4 भाई उनका 3 भाई और भाभी करने आया। बाया जहाँ धूणियों तो ताकड़ी से भर के चीनी तोलने का लाग रहे हो। बोले अरे धूणिया बोले बेटी का बाप, बोले तू इतनी चीनी की बोरी कटे से लिया हो? बोले हैं ताने बोले बेरे हो कन्या देखो, बोले मूर्ख ते जो मेरी झूंपड़ी वाली ना, झूंपड़ी की राख ने मैं कपट छाण करके भर के बोरियां में लेगो तो बाजार कमा के रहे हैं, राख की जो बोरी है उनका बदले सवाई चीनी दी मेरी। बोले 4 बोरी जो 4 सवाई बोले 6 बोरी होगी और 6 बोरी बोले मैं चीनी के लिए। भाइयों का गड़ा छाना हुआ बड़ा बावड़ा जो ले के माच इसकी तोड़ी और मड़ा पड़ी खुडियाँ का लगा दी वास्ते मड़ा 3 जना छान की जो पूरी राख होगी बल्कि उन्हें बड़ा छान के और बड़ा भर के बोरियाँ मर बड़ा घाल गड्ढे में चाल पड़ा बाजार में लेगा। बोले राख ले लो चीनी दे दो, राख ले लो चीनी दे दो। जना लोग मिले बोले बोला अरे चीनी राख के बदले बेटी का बाप चीनी को दिया। बोले गेदे राखुंडा में गदा लौटेंगे माँ।
तो बड़ा भाई के करे सगले शहर में हांड गया कोई चीनी गुल्ली नहीं। तो आखिर में जो झुपड़ियाँ की जो छान की राखी उन्हें खुंडा में घेर दी और तीनों भाई बड़ा गुस्सा में हा और बड़ा गुस्सा में आगे बोले भाई धोनिया करी तो बहुत बड़ा न जोर को गुस्सा रहे हो और उन गुस्से के अंदर उन्हें क्या करे हो। यह कहानी बिल्कुल सुनियो मेरे सेकंड एपिसोड में काल ताने आगे की मिलेगा कि आखिर शहर से आने के बाद में तीनों भाई वो धोनिया के साथ क्या करो और धोनियों को क्या जवाब दियो। धन्यवाद।